स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन का सेट नंबर 5 तक हम लोग कर चुके थे पिछले वीडियो में। उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर फटाफट देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए जीएस का क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। लगभग 600 सेट है, 600 से ज़्यादा भी है। इस सेट को अगर आप लगा लेते हैं तो जीएस का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो इस सेट को आप लोग ज़रूर लगाइएगा। 5 सेट करा दिया गया है पहले वीडियो में, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। देखिए सेट नंबर 6 में क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख कर भी याद कर सकते हैं। एक बार वीडियो को देखिए, याद हो जाएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है। तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन एवं नमी, दोनों ये रहता है तभी लोहे में जंग लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जमायते इस्लामी का राजनीतिक दल किससे है। तो बांग्लादेश का है। किसका है? बांग्लादेश का है। याद रखिएगा किसका है? बांग्लादेश का। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ग्रेनाडा कहाँ स्थित है। तो ग्रेनाडा स्थित है कैरिबियन सागर में। कहाँ स्थित है? कैरिबियन सागर में ग्रेनाडा स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान कहाँ था। नालंदा में। कहाँ था? नालंदा में, नालंदा विश्वविद्यालय। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि गांधी जी डैश डैश किससे प्रभावित थे। बताइए तो गांधी जी किससे प्रभावित थे। तो यह प्रभावित हैं लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित हैं। किससे प्रभावित हैं? लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक है जयप्रकाश नारायण। इसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति के नारा भी दिए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था। यह हुआ था, याद रखिएगा, 20 फरवरी 1999 को दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खजुराहो का मंदिर कितना वर्ष पुराना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खजुराहो का मंदिर कितना वर्ष पुराना है। तो यह 1000 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 1000 वर्ष, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ कहाँ आयोजित होगा। यह आयोजित हुआ था हरिद्वार में। कहाँ हुआ था? हरिद्वार में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन 19 जून 1999 को हुआ था। कब हुआ था? 19 जून 1999 को हुआ था। कब हुआ था? 19 जून 1999 को। उसके बाद नेक्स्ट है, कह रहा है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने गावस्कर को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था। किस नाम से? नाइट की उपाधि। जो महारानी एलिजाबेथ हैं उनको द्वितीय गावस्कर को नाइट की उपाधि दिया गया था, इसे सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि पिनाक भारत का एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। कैसा है? बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि गांधी जी फिल्म को 8 ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हैं। कितने? 8 ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हैं गांधी जी फिल्म को। उस पर नेक्स्ट है, कह रहा है कि सूर्य का व्यास कितना होता है। सूर्य का व्यास होता है, कितना होता है बताइए तो? 13,92,000। कितना होता है? 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सेट हम लोग देखते हैं, सेट नंबर 7। सेट नंबर 7 में कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टाइफाइड रोग से शरीर के कौन सा प्रभावित होता है। जो टाइफाइड होता है उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आंत प्रभावित होता है। कौन? आंत, याद रखिएगा, आंत प्रभावित होता है, याद रखिएगा। और ये किस विषाणु से फैलता है? साल्मोनेला टाइफी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मधुशाला के रचयिता कौन है। हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग ने रंग भेद विरोधी का आंदोलन का नेतृत्व किया था। मार्टिन लूथर किंग ने रंग भेद का विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिप्सम का रासायनिक नाम बताइए। जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका होती है, सेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिकता के कारण क्या होता है? तो दिल का दौरा पड़ता है। क्या होता है? दिल का दौरा पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन है? सहारा है। कौन है? सहारा। उसके बाद नेक्स्ट है कि मध्य रात्रि का सूर्य संपूर्ण आर्कटिक वृत्त की एक परिघटना है। किसका? आर्कटिक वृत्त। उसके बाद नेक्स्ट है कह रहा है कि क्षण चुंबक में सर्वाधिक चुंबकत्व किस पे होता है? दोनों ध्रुवों पर होता है। क्या होता है? दोनों ध्रुवों पर होता है, पोल पर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था। इन्होंने ही रंग भेद का भी नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। पीछे क्वेश्चन हम लोग देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? हवा में ध्वनि की चाल होती है 760 मील पर आवर। 760 मील पर आवर। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि फील्ड मार्शल ई रोमेल एक क्या है? फ्रांसीसी थे। क्या थे? फ्रांसीसी थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा साहेब फाल्के। कौन थे? दादा साहेब फाल्के, जो कि धुंडी गोविंद फाल्के नाम से भी जाना जाता है इनको। उसके बाद अगला है कह रहा है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ में संकलित है। कहाँ संकलित है? आनंद मठ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लुधियाना कहाँ है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? सतलज नदी के किनारे लुधियाना स्थित है। उसके बाद कह रहा है कि रेडियो एक्टिव किरणें कितने प्रकार की होती हैं? रेडियो एक्टिव किरणें 3 प्रकार के होती हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होती है। चलिए सेट नंबर 8 भी देख लीजिए। सेट नंबर 8 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के काला धुई का इतिहासकार था। उस पर नेक्स्ट है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, SO2 NO2। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, बार बार क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल को पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधि प्रधान नहीं है। क्या है? कोई विधि प्रधान नहीं है। उसके बाद अगला है कि सौर सेल और ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो सौर सेल होता है उसको सौर ऊर्जा को किसमें कर देता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित यानी बदल देता है। उस पर नेक्स्ट कह रहा है कि ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी ये अस्थियों का अध्ययन कहलाता है, हड्डियों का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। किसको? हर्षवर्धन को हराया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इटावली पर्यटन कौन था? निकोलो कांटी। कौन था? निकोलो कांटी था। कौन था? निकोलो कांटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि उरी पन बिजली परियोजना जो कि यह जम्मू एवं कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मुद्रा प्रणाली 1957 ईस्वी में जारी हुआ था। कब जारी हुआ था? भारत में मुद्रा प्रणाली 1957 ईस्वी में जारी किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत विद्या भवन की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। और प्रेरणा से में के एम मुंशी ने किया था। किसने किया था? इनके प्रेरणा से के एम मुंशी ने भी किया था 1938 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुखबरात जो कि मिस्र की गुप्तचर संस्था है। क्या है?
जो मुखबरात है यह मिस्र की गुप्तचर संस्था है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। जो नर्मदा नदी ताप्ती नदी है ये किस ओर में बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इन्होंने 1739 में किया था। कब किया था? 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया था। चलिए अगले सेट हम लोग देख लेते हैं। सेट नंबर 9, 8 कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 9 देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। उस पर नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन जो कि श्रीमती एनी बेसेंट एवं तिलक द्वारा आरंभ किया गया था, किसके किसके बीच आरंभ किया गया था? यह श्रीमती एनी बेसेंट एवं तिलक के द्वारा आरंभ किया गया था प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में। स्वशासन आंदोलन याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीक एवं साल को उष्णकटिबंधीय आंध्र पतझड़ के रूप से जाना जाता है। तो याद रखिएगा टीक एवं साल को किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय आंध्र पतझड़ी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि प्रदान है। किसका प्रदान है? दीनबंधु को उपाधि प्रदान है, याद रखिएगा। CF एंड्रूज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। किसका? नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया गया था। और ये जालियांवाला बाग कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये किसके विरुद्ध में हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में फ्रेऑन का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रेऑन का। किसका? फ्रेऑन का प्रयोग किया जाता है, फ्रेऑन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चाबी वाला घड़ी के कमानी में ऊर्जा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन द्वारा पराजित हुआ था। किसके द्वारा? पुलकेशिन जो द्वितीय है ये नरसिंह वर्मन द्वारा पराजित हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का संविधान अलिखित है। किससे उल्लिखित है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। उसको नेक्स्ट कह रहा है कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो नासिक स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला है कि देव समाज के संस्थापक कौन है? देव समाज के संस्थापक है श्रीधरालु नायडू। कौन है? श्रीधरालु नायडू। श्रीधरालु नायडू। नेक्स्ट है कि स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता दी जाती है। स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि रहीम अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। जो रहीम था ये अकबर के दरबार के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। चलिए सेट नंबर 10 भी देख लीजिए। सेट नंबर 10 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलबर्ग में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुलबर्ग में। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि RDS एक विस्फोटक है। क्या है? RDS एक विस्फोटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1917 में महात्मा गांधी ने भारत के चंपारण से पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया था। पहला सत्याग्रह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में 1905 में किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना
रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक गूढ़ अर्थ के लेखक कौन है? पुस्तक गूढ़ अर्थ के लेखक हैं पर्ल एस बक। कौन है? पर्ल एस बक। नेक्स्ट है कि हरिप्रसाद चौरसिया का एक विख्यात बांसुरी है। क्या है? विख्यात बांसुरी वादक हैं। कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 में हस्ताक्षरित किया गया था।